गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमने इंटीजर्स पढ़ा, फिर हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज, फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। लेकिन स्टिल सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में आपका कुछ पॉइंट्स रह गया था, ठीक है, उसको हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो कम से कम टाइम में हम कोशिश करेंगे ध्यान से जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है उनको समझने का, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या पढ़ना है? अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, फॉर एनी इंटीजर्स a and b we define पहला फॉर एनी इंटीजर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडर बनाएंगे। फॉर एनी इंटीजर्स a and b वी हैव a माइनस b। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो दो इंटीजर हैं यहाँ पे हम साइन कौन सी यूज करेंगे? माइनस का, ठीक है। अब इसको हम एक बार समझेंगे कि a माइनस बी है तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया? a प्लस यहाँ पे माइनस पी है। माइनस पी को हम एक दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के केस में कि एक इंटीजर का एडिटिव इनवर्स करने का मतलब है कि उन दोनों का सम क्या होगा? हमारा 0 होगा। तो अभी ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस बी है, ठीक है। तो माइनस बी का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है। सो इट मीन्स a प्लस क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी को हमने क्या लिखा? a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ b यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? माइनस बी। तो इट मीन्स आपको इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको फोकस करना है कि a माइनस बी को हम एक दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? हम a माइनस बी को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। a प्लस माइनस बी, तो हमें ये बस याद रखना है कि a माइनस बी कहीं पे भी अगर लिखा है इस प्रकार से तो हम इसको एक दूसरे तरीके से a प्लस माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। एक दूसरा तरीका, अगर कहीं पे हमें ये देखने को मिलता है a माइनस माइनस बी, अगर हमें कहीं पे ये देखने को मिलता है तो सिंपल यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे a का a, ठीक है, प्लस प्लस अब यहाँ पे माइनस बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस बी है, तो अब यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ
of minus b. It means एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी. एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी कहने का मतलब क्या हो गया, बी. ठीक है, तो इसको हम जनरली हम कैसे लिखेंगे, सिंपल ए प्लस बी. तो यहाँ पे जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, मेन अंडरस्टैंडिंग आप सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिस प्रकार से ये बोर्ड है, राइट, तो आपका जिस प्रकार से ये पूरे बोर्ड पे फोकस है, उसी प्रकार से बोर्ड में जो आपको फोकस करना है वो आपका फोकस यहाँ पे करना है कि हम अगर कहीं पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि a माइनस बी है, तो हम a माइनस बी को एक दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी. दूसरा, अगर a माइनस माइनस बी है तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी. ठीक है, सो इट मीन्स इसको हम अगर समराइज करें, ठीक है, तो हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी. ठीक है, और a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम a माइनस और नहीं होता है इसको आप रट लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है. a माइनस बी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, और a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी. ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑलरेडी मैंने इसको क्लियर करा है. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आपको वो चीजें मिल जाएगी. सो नाउ आज हम सॉल्व एग्जांपल्स बनाएंगे. ठीक है, एंड अपने जितने भी रूल्स देखे हैं, ठीक है, जो भी इम्प्लीमेंट हमने करना सीखा है वो चीज़ आज हम देखेंगे. तो मेनली आज हमारा 2-3 ऐसे एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, जिनको हम बनाना सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट में पहला नंबर है फ्रॉम 4. अब सब्ट्रैक्ट में सबसे पहला नंबर है 9 फ्रॉम 4. ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा हमारा रहेगा -8 फ्रॉम 5. थर्ड आपका 7 फ्रॉम -6. चलिए पहला बनाते हैं. पहला नंबर है, सब्ट्रैक्ट करना है 9 फ्रॉम 4. वी हैव अब ये पहला नंबर हम बना रहे हैं. ठीक है, पहला नंबर है 9 फ्रॉम 4. ठीक है, सॉल्यूशन वी हैव. अब 9 फ्रॉम 4 है तो हम इसको 9 फ्रॉम 4 को क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, वी हैव 4 माइनस 9 फ्रॉम 4. तो 9 फ्रॉम 4 इट मीन्स 4 में से माइनस करना है 9 को. 9 फ्रॉम 4 का मतलब क्या हो गया, 4 में से माइनस करना है 9 को. ठीक है, तो इस प्रकार से यही होना चाहिए 9 फ्रॉम 4. तो 4 माइनस 9. अब हम
मैंने ये इस चीज़ का तरीका बताया था कि अगर इस प्रकार से कहीं पे भी लिखा होगा, ठीक है, तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, 4 प्लस माइनस 9, ठीक है, 4 प्लस माइनस 9, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस बी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, 5। इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा बड़ा कौन है, 9 है, ठीक है, ऑब्वियसली -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर है, वी हैव -8 फ्रॉम 5 है। अब -8 फ्रॉम 5 इट मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 -8 फ्रॉम 5 है, 5 माइनस, तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे a माइनस माइनस बी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक में आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सभी चीज़ें जो भी यहाँ पे बताई जा रही है सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, धीरे धीरे नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ, एक बार में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे और भी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बताया था a माइनस माइनस बी, इस प्रकार से इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी। तो यहाँ पे भी सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13, ठीक है। थर्ड चलते हैं, सॉल्यूशन 7 फ्रॉम -6 है। अब 7 फ्रॉम -6 है, इट मीन्स 7 फ्रॉम -6, इट मीन्स -6 -7, ठीक है, -6 7 फ्रॉम -6 -7, ठीक है। ये आपका इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्म में हो गया, एक तरह से ऊपर वाला फॉर्म में हुआ या दूसरा, अब ये चीज़ हम देखेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है, -6 -7 इक्वल्स टू -6 प्लस -7, ठीक है। लाइक साइंस के केस में हमारा क्या होगा, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 7 और 6 कितने हो गए, 13, कॉमन साइन क्या हो गया, माइनस, ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए, आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हो गया, 4 -9 फ्रॉम -5, अब -9 है फ्रॉम -5, इट मीन्स हम इसको कैसे करके लिखेंगे, -5 माइनस -9, तो ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में दिख रहा है, -5 एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस
9 इक्वल्स टू, अब ये एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, ऑब्वियसली दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज का हम सबसे पहले रेफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 9 में से 5 गया 4 है, बड़ा के पास साइन कौन सा है, प्लस का, ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा वो 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करने का मतलब यहाँ पे प्लस है, इसको हम लिखेंगे मेंशन करेंगे तो भी सही है, ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमारा स्टार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप नेक्स्ट, अभी तो स्टैंडर्ड 7 के मैंने वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट करें, ठीक है, देन स्टैंडर्ड 8, देन स्टैंडर्ड 9, देन स्टैंडर्ड 10, ठीक है, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर कंपटीशन लेवल के भी वीडियोस आपको अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ क्लियर करा है कि मैंने सिर्फ ऑफलाइन जो है वो स्टूडेंट्स को टीच करा है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस कभी भी मैंने टीच नहीं करा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग एंड अब देखते हैं, ठीक है, आगे क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों के साइड से। ठीक है, क्या मतलब अगर कुछ गलतियां हैं निकल करके आ रही हैं तो उन चीज़ पे भी मुझे काम करना है, मतलब, और टोटली ये चीज़ है कि अभी मुझे टाइम टेकन है। ठीक है, अभी मेरा स्टार्टअप है, काफ़ी स्ट्रगल भी हो सकता है, ठीक है, टाइम लग सकता है, तो बट मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि जो बेस मेरा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, एंड देन वो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर एक कंपटीशन लेवल से भी हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे। चलिए, तो ये था आपका सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा था, इससे पहले भी वीडियोस में हमने स्टार्ट करा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख भी लिया कि किस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के केस में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द सम ऑफ two integers, the sum of two integers